आपके क्लास ग्रुप में जो पीडीएफ जो जाएगा, उस पीडीएफ में एक ऑडियो बुक का लिंक रहेगा। आप उसे अपनी सुविधा अनुसार सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आशा है यह आपके लिए लाभकारी होगा। चलते हैं पहले न्यू वर्ड्स की तरफ। आपने देखा जो चैप्टर है बुक्स, उसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मीनिंग आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ दोहराता हूँ। लाइब्रेरी का शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकालय, अ रूम और बिल्डिंग दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सेकेंड वर्ड है गैलोर। गैलोर मीन्स होता है इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट्स, बड़ी संख्या में। आप जब लाइब्रेरी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि काफ़ी किताबें रहती हैं। उनके लिए जो पोएम है उसमें गैलोर वर्ड का यूज़ किया गया है। गैलोर मीन्स होता है बड़ी संख्या या मात्रा में। थर्ड है स्किनी। स्किन मतलब आप पता है आपको कि स्किन मतलब क्या होता है। स्किन ऊपरी त्वचा जो होती है हमारे शरीर का, उसको स्किन कहते हैं। और हम लोग जब कोई चीज़ काफ़ी पतला होता है तो उसके लिए स्किनी एडजेक्टिव के तौर पे, विशेषण के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में की जो कविता है उसमें आया है स्किनी बुक्स। मतलब यहाँ जो कविता में जो इसका अर्थ हुआ, पतले किताब या वेरी थिन। सेल्फ्स, सेल्फ का प्लुरल है सेल्फ्स, और जो किताब रखने के काम में आता है तख्ता। यहाँ मतलब हुआ सेल्फ्स का तख्ता। अ थिन फ्लैट यूजुअली लॉन्ग एंड नैरो पीस ऑफ मटेरियल टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो पतले, जो लकड़ी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के मटेरियल के बने हुए जो चीज़ होते हैं जिस पे कोई चीज़ रखने का काम है, उसे तख्ता कहते हैं। स्टैंड का पास्ट फॉर्म है नेक्स्ट वर्ड स्टूड, मतलब सीधा खड़ा रहना। और अगले शब्द हैं दो, वंडरफुल जिसका मीनिंग आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया, सुपर, मार्वेलस, एक्सेलेंट। और द लास्ट वर्ड है टॉल, हाई। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। मैंने आपको ये भेजा भी है, आप फिर भी मैं यहाँ दोहरा दे रहा हूँ। और जो नेक्स्ट है, अभी जो एक्टिविटी है, मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा और आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। ये पिक्चर्स आपने कहाँ देखे हैं? बुक्स कई जगह आप लोग देखते हैं। ये पिक्चर आप पहचान पा रहे होंगे। सही कहा आपने, लाइब्रेरी का ये सीन है। और आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो किताबें ही किताबें होते हैं। और इसी से रिलेटेड पोएम के शुरुआत में भी ये लिखा हुआ है, द लाइब्रेरी डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। कुछ इमेज है जो आपको आपकी समझ बढ़ाने में मदद करेगा। बच्चे, शिक्षक आपको लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ द लाइब्रेरी डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, मतलब जो पुस्तकालय के दरवाजे होते हैं वो आपके लिए हमेशा या सदैव खुले रहते हैं। यहाँ एक मैंने कोशिश किया है कि जो गैलोर का पिक्टोरियल मीनिंग है, मतलब चित्र देख के जो गैलोर वर्ड है उसका मतलब समझने के लिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे किताबें ही किताबें यहाँ पे हैं बड़ी मात्रा में। प्लेंटी ऑफ, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, प्लेंटी ऑफ मीनिंग होता है इसका बहुतायत में। और एक वर्ड आया था स्कीनी बुक्स। आप देख पा रहे होंगे किताबें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में CDEKIN, काफ़ी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पतली पतली किताबें, कॉपी के समान पतली किताबें रखी गई हैं। इनके लिए टॉल स्किनी बुक्स वर्ड हम लोग यूज़ किए हैं, लंबे और पतली किताबें। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे आपके घर में, या अगर आप कभी डॉक्टर के यहाँ विजिट किए हों, किसी एडवोकेट के यहाँ विजिट किए हों, तो इतने मोटे मोटे किताब, प्रिस्ट के यहाँ जो लोग धार्मिक किताबें होते हैं, जो वकालत की किताबें होती हैं, और जो औषधि से मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो बुक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, वॉल्यूम वाइज होता है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ इसके लिए वर्ड यूज किया गया लिटिल फैट बुक्स। तो शायद आपको अब आसानी हो, जो कैटेगराइजेशन है बुक्स का, जो शेप है उसके आधार पे आप लोग कैटेगराइज कर पाएंगे। और ये एक इमेज है आपके बुक से। फिर हम जो आज का एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी आपका हो गया, वर्ड मीनिंग आप लोगों ने देख लिया। दूसरा है
मैं पोएम पढ़ता हूँ और कोशिश करेंगे कि आप एक बार इसको पढ़ के मैं पढ़कर समझा भी देता हूँ और आप भी कोशिश करेंगे कि पढ़ने की कोशिश कीजिए कि शुद्ध पढ़ पाए और मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी डोर कहता है आओ आओ। आई ओपन इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। जो पोएट है, कवि है, वह कहता है कि मुझे जो लाइब्रेरी डोर है वह मुझे बुलाता है कि आओ आओ, और मैं आई ओपन इट वाइड। वाइड का शाब्दिक अर्थ होता है चौड़ा, लेकिन यहाँ होगा पूरी तौर पे खोलना। आई ओपेंड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। मैं पुस्तकालय की जब किताबें मुझे बुलाती हैं तो मैं उस दरवाजे को पूरा खोलता हूँ। ओपेंड इट वाइड, पूरा खोलता हूँ। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और किताब जो है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो किताब है उनको मैं देखता हूँ। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स। जो लंबी लंबी पतली किताबें जो ऊंची रखी गई हुई हैं शेल्फ्स में। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। और वहीं थोड़ी छोटी और मोटी किताब रखी हुई है दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो स्वयं खड़ी हैं। किताबें किसी के सहारे नहीं खड़ी हैं, किताबें अपने ही सहारे जो मोटी किताबें हैं खड़ी हैं। आई ओपेंड वन अप। मैं उनमें से एक किताब को खोलता हूँ। एंड सैट डाउन टू लुक, और बैठ जाता हूँ उसे देखने। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। जो चित्र हैं, पिक्चर्स हैं, वो कहानियाँ कहती हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि कई बार कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है, स्टोरी नहीं लिखी होती है, तो भी पिक्चर मीनिंग अपना बताते हैं। तो जो पोएट है वह पिक्चर्स देख के, जो पिक्चर्स उसे कहानियाँ बताती हैं, उसे देख के उसे एक शानदार पुस्तक पाता है। मतलब पोएट का ओपिनियन है कि जिस किताब को उसने निकाला, उस किताब से उसने कहानियाँ पढ़ा, कहानियाँ देखा, और वह किताब उसे काफ़ी शानदार लगी। ये स्टोरी का ये पोएम का जो मीनिंग है मैंने समझा दिया है। लास्ट में आप जो PDF आप पाएंगे अपने ग्रुप में, वहाँ पे एक ऐसा साइन होगा, और ऑडियो पे क्लिक करके आप उसे सुन लीजिएगा। थैंक यू।